नमस्कार, मैं स्वर्ण प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। भारत ने गुरुवार को अयतुल्ला अली खामेनेई के मौत पर शोक जताया, जिनकी 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका इजराइल के युद्ध के शुरुआती दौरे में हत्या कर दी गई थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में ईरान दूतावास का दौरा किया और भारत सरकार और लोगों की ओर से शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। यह कदम तब उठाया गया जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के साथ बदलते हालात पर चर्चा करने के लिए फोन पर बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को भुवनेश्वर पहुंचे और सीआईएसएफ के 97वें स्थापना दिवस के समारोह में शामिल होने के लिए कटक में मुंडाली में गए, जहां उन्होंने कहा कि देश के 31 मार्च तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। भुवनेश्वर के अलग अलग इलाकों से 24 घंटे के अंदर 3 बच्चे लापता हो गए, जिसके बाद कमिश्नरेट पुलिस ने जांच शुरू की है और उनके बारे में जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। धौली इलाके में 12 साल का एक लड़का प्रद्युम्न प्रधान लापता हो गया है, जबकि सालिया साही के 2 लड़कियां सुमित्रा देहुरी और शुभश्री नायक लापता हो गई है। पुलिस ने लापता बच्ची के बारे में जानकारी देने वालों को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ओडिशा के बालेश्वर जिले में स्टेट हाईवे 57 पर जलेश्वर बाटा के गांव के पास गुरुवार रात पुलिस से बचने की कोशिश में एक कार जिसमें अवैध देसी शराब होने का शक था, नहर में गिर गई। पुलिस ने गाड़ी से देसी शराब की 8 बोरियां बरामद की, जब ड्राइवर भागने में कामयाब रहा और अभी भी फरार है। शुक्रवार को ओडिशा के ढेंकानाल, पुरी और नयागढ़ जिले के समेत अलग अलग हिस्सों से हुए अलग अलग हादसों में कम से कम 5 लोगों की जान चली गई। इन हादसों में एक ट्रक का घर से टकराना, एक हाईवे ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर और एक मोटरसाइकिल का सड़क के किनारे पेड़ से टकराना शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को ओडिशा के पारादीप यूनिट इंडियन फोर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट देश को समर्पित करेंगे। यह नई फैसिलिटी IFFCO के ने पारादीप में अपने फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन में बनाई है और यह देश में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। एक स्टूडेंट पर ब्लेड से बेरहमी से हमला किया गया जब वो +2 का परीक्षा एग्जाम देने की गोप कॉलेज जा रही थी। यह हमला सुबह करीब 8 बजे हुआ जब स्टूडेंट एग्जाम देने जा रही थी। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग उसकी मदद के लिए दौड़े। इसी बीच हमलावर मौके से भागने में कामयाब हो गया। गोप पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन हमले के पीछे मकसद अभी भी साफ नहीं है। एक अहम डेवलपमेंट में ईरान के साथ चल रही युद्ध के मद्देनजर में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को रूसी कच्चा तेल इंपोर्ट करने के लिए 1 महीने का समय दिया। बेसेंट ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एनर्जी एजेंडा की वजह से तेल और गैस का प्रोडक्शन अब तक सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। ग्लोबल मार्केट का तेल पर जारी रखने के लिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट भारतीय रिफाइनरी को रूस तेल खरीदने के लिए इजाजत के लिए 30 दिन का टेम्पररी छूट जारी कर रहा है। ओडिशा में आने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए स्क्रूटनी प्रोसेस शुक्रवार को 5 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पर पेपर मंजूर होने के साथ पूरी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को हुई स्क्रूटनी प्रोसेस के संप्रुत मिश्रा, डॉक्टर दत्तेश्वर होता, मनमोहन सासमल, सुजीत कुमार और दिलीप के नॉमिनेशन पर वैलिडेट किया गया है। विकसित ओडिशा 2036 के तहत राज्य में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए IFC की 6 सदस्यों की टीम ने 26 और 27 फरवरी के 2026 को ओडिशा का दौरा किया। इस संदर्भ में IFC टीम ने, जिसमें सीनियर PPP स्पेशलिटी और सलाहकार शामिल थे, ने 26 को लोक सेवा भवन में ओडिशा की चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग IAS अध्यक्षता में हुई मीटिंग में हिस्सा लिया। IMD ने ओडिशा के कई जिलों को येलो और
ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जिसमें से अलग कुछ दिनों में गरज के साथ बारिश, तेज हवाएं और गर्म और उष्म भरे हालात का अनुमान है। आईएमडी के अनुमान के मुताबिक 7 मार्च को बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, गंजाम और गजपति जिलों में 1 या 2 जगह पर गर्म और उष्म भरे हालात पर रहने की उम्मीद है। शुक्रवार सुबह कोरापुट रेलवे स्टेशन पर हीराखंड के एक्सप्रेस में युवक की लाश मिली। मृतक युवक पहचान कटक का नुआ बाजार इलाके में रहने वाले मनीष दास के तौर पर हुई। दास, जो रायगढ़ के टिकरी में एक कंपनी में काम करता था, गुरुवार को भुवनेश्वर में टिकरी जा रहा था, तभी उसे हार्ट अटैक आया। सूचना मिलने पर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और रेलवे पुलिस फोर्स ने अधिकारी ने तलाश और कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। यूपीएससी की तरफ से आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम का फाइनल रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया गया है। इस बार कुल 958 कैंडिडेट पास हुए हैं। अनुज अग्निहोत्री ने यूपीएससी 2025 में टॉप किया है, जबकि राजेश्वर सबसे दूसरे और आकाश दूल तीसरे स्थान पर हैं।